शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिद अज़ीम अपने चैनल अवामर इदारे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज हम जिन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे उनमें सबसे पहले शामिल है तहरीक लब्बैक की मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल की अपील, सुप्रीम कोर्ट में अज़हुर नोटिस केस की समाअत, 9 रुकनी बेंच टूट गया, पीटीआई ने शाह महमूद कुरैशी को अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया, इमरान खान को कटहरे में खड़ा किया जाएगा मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा, सिक्योरिटी इदारों ने वज़ीरिस्तान में कार्रवाई करके दहशतगर्दों से भारी असलहा और बारूद बरामद कर लिया। सबसे पहले हम बात करेंगे मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल के बारे में। आज पूरे मुल्क में तहरीक लब्बैक की जानिब से महंगाई के ख़िलाफ़ हड़ताल की कॉल दी गई थी। हड़ताल कुछ शहरों में तो कामयाब रही, लेकिन कुछ शहरों में जुज़वी तौर पर रही। जिन शहरों में हड़ताल जुज़वी तौर पर रही वहाँ पर कभी ताजरों ने कहा कि हम महंगाई के ख़िलाफ़ हैं और महंगाई के इस मौक़िफ़ के ऊपर हम के साथ हैं, लेकिन हम अपना इसमें कारोबार नहीं बंद कर सकते। पाकिस्तान के जो बड़े शहर थे जिनमें कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मंडी बहाउद्दीन वगैरह, वहाँ पर मुकम्मल तौर पर कारोबार बंद रहा। ताजरों ने आज तहरीक लब्बैक की कॉल के ऊपर मुकम्मल हमायत की और अपना कारोबार मुकम्मल बंद रखा। इस बात से अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान में ना सिर्फ आम आदमी बल्कि ताजर भी परेशान हैं। महंगाई की शरह जिस हद तक बढ़ चुकी है उससे आम आदमी के साथ साथ जो मुल्क का मुलाज़िम पेशा जो तबका है वो भी बुरी तरह मुतासर हुआ है, क्योंकि मुलाज़िम पेशा तबका हर वक्त इस डर में भी रहता है कि कहीं मुल्की हालात की वजह से वो अपनी नौकरी से हाथ ना धो बैठें। चूँकि अगर पाकिस्तान में ताजरों या सरमायादार तबका का कारोबार नहीं चलेगा तो ज़ाहिर है वो कभी भी नुकसान के अंदर लोगों को मुलाजमत नहीं देंगे और लोगों को कभी भी रोज़गार पर नहीं रखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के अंदर तनख्वाहें इतनी कम हैं लोगों की कि उनका इस महंगाई के अंदर गुजारा करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि हुकूमत को इस मसले के ऊपर ठोस इक़दाम उठाने चाहिए, क्योंकि जब तक हुकूमत इसके ऊपर कोई ठोस इक़दाम नहीं उठाएगी मुल्क की मईशत का पहिया नहीं चलेगा और ताजरों और सरमायादार तबके के हालात बेहतर जब तक नहीं होंगे तब तक आम आदमी के हालात भी बेहतर नहीं हो सकते। आज सुप्रीम कोर्ट में अज़हुर नोटिस के केस की समाअत जब दोबारा शुरू हुई तो 9 रुकनी बेंच टूट गया। चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने समाअत के मौके के ऊपर बताया कि 4 जजेस ने अपने आप को अलहदा कर लिया है। उन जिन 4 जजेस ने अपने आप को अलहदा किया उनमें से 2 जो मोहतरम जजेस साहब थे उन पर पीडीएम ने पहले ही अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और ये एक अच्छी रवायत है कि अगर जजेस ने इस मौके के ऊपर इस केस से अपने आप को अलहदा कर लिया है। लेकिन 5 रुकनी जो बेंच था जिसकी सदारत जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने की, 5 रुकनी बेंच ने समाअत करते हुए ये भी कहा कि अगर मुल्क में क्रिकेट हो सकती है तो इंतखाबात क्यों नहीं हो सकते। इस मौका पर स्पीकर्स के जो वकील थे बैरिस्टर अली ज़फ़र, उन्होंने भी काफ़ी सवालात के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने असम्बली तौर कर गवर्नर को भेज दी, लेकिन गवर्नर ने उसके ऊपर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, जिसके बाद 48 घंटे के अंदर अंदर असम्बली खुद बहुत तहलील हो गई। उन्होंने कहा कि ये आइन का तकाजा है कि मुल्क में किसी भी असम्बली की तहलील की सूरत में 90 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन कराने ज़रूरी हैं, लेकिन अभी तक गवर्नर ने इनके ऊपर तारीख नहीं दी, जिसके पर सदर पाकिस्तान ने त्यारा का इस्तेमाल करते हुए 9 अप्रैल की तारीख दे दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज स्पीकर कौमी असम्बली से उनके चैम्बर में मुलाकात की और उनसे कौमी असम्बली के जो अरकान हैं उनको पार्लियामेंट में आने की गुजारिश की। स्पीकर कौमी असम्बली ने उनसे कहा कि पहले तहरीक इंसाफ ने खुद ही इस्तीफ़े दिए थे। मेरे साथ साबका स्पीकर असद कैसर की सदारत में तहरीक इंसाफ का एक वफ़द मिला था जिसने कहा था कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर किए जाएँ। आज दोबारा जब आमिर डोगर साहब स्पीकर कौमी असम्बली से मिले तो आमिर डोगर साहब ने बाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने स्पीकर कौमी असम्बली से ये कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक हमारे अरकान की तादाद अब ज़्यादा है, लिहाजा
قومی اسمبلی کا جو اپوزیشن لیڈر کا جو ہوتا ہے وہ تحریک انصاف کو ملنا چاہیے۔ انہوں نے اس موقع کے اوپر تحریک انصاف نے شاہ محمود قریشی صاحب کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ اس لیے بھی بہت اہم ہے کیونکہ ملک کے اندر نیب کے چیئرمین کی تعیناتی اور جو نگران سیٹ اپ ہوگا وہ اپوزیشن کی مشاورت کے ساتھ طے کیا جائے گا۔ عمران خان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، اس کے بعد اسی سال انشاءاللہ الیکشن ہوگا۔ یہ بات مریم نواز صاحبہ نے سائی وال کے اندر اپنے مسلم لیگ نون کے ورکر سے بات کرتے ہوئے کہی۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب بہت جلد پاکستان آئیں گے اور ان کے تمام کیسز بھی ختم ہو جائیں گے اور عمران خان کو ہم کٹہرے میں کھڑا کر کے پھر الیکشن میں جائیں گے۔ مریم نواز صاحبہ کے اس بیان کے اوپر پی ٹی آئی کے جو رہنما فرق حبیب نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ مریم نواز صاحبہ نے جو خود لندن پلان بنایا ہوا تھا آج انہوں نے بتایا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ لندن پلان تھا جو مریم نواز صاحبہ نے پیش کیا ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے اس موقع پر یہ بھی کہا میاں نواز شریف صاحب کے دور میں پاکستان میں مہنگائی بالکل نہیں تھی، آٹا 35 روپے کے جی پہ مل رہا تھا، چینی 50 روپے کلو مل رہی تھی، پٹرول بھی بہت سستا مل رہا تھا، ملک کی معیشت بھی بہت اچھی تھی، لیکن اس وقت 5 ججز جو ہیں انہوں نے نواز شریف کے خلاف بغض دکھاتے ہوئے ان کو پاناما کے کیس میں باہر نکال دیا، جس سے ملک آج اس حالت کو پہنچ چکا ہے۔ وزیرستان میں سیکیورٹی اداروں نے کارروائی کرتے ہوئے 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ اس موقع پر پاک فوج اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا اور پاک فوج کے 2 اہلکار بھی شہید ہو گئے۔ سیکیورٹی اداروں نے کارروائی کرتے ہوئے دہشت گرد کرتے ہوئے بھاری مقدار میں اسلحہ اور بارود بھی برآمد کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیے گئے بیل آئیکن بٹن کو دبا کر اپنے اس چینل کا حصہ بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔